आज का टॉपिक एवरेज कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट्स इज 18, एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 इज 14 एंड लास्ट 12 इज 17, फाइंड द 13th रिजल्ट। फिर से सुन लो, एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट्स इज 18, एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 इज 14 एंड लास्ट 12 इज 17, फाइंड 13th रिजल्ट। कल हुआ है, कितना आ रहा है? नहीं, हाँ ठीक है 78। ओके, ये वाला हो गया था कल। ओके हाँ ठीक है हो गया। लास्ट क्वेश्चन क्या किया था कल हमने? हाँ, सिंपली को याद होगा। अच्छा चलो ये वाला करो। अच्छा ये भी हो गया, हाँ ये वाला हो गया था। ओके ठीक है चलो अब अगला क्वेश्चन करो। द एवरेज ऑफ 8 numbers is 20. Out of these numbers, the average of first 2 is 15 and 1/2. Average of next 3 is 21 and 1/3. If the sixth number is less than 7th and 8th by 4 and 7 respectively, find the 8th number. इसमें आपको कुछ कुछ नोट करना पड़ेगा, मैं दोबारा बोल देती हूँ, आप साथ के साथ पॉइंट्स नोट करते जाओ। एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 20, 8 नंबर्स का एवरेज है 20। इनमें से फर्स्ट 2 का एवरेज है 15 एंड 1/2 और उससे नेक्स्ट 3 नंबर्स का मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ का है 21 एंड 1/3। अगर सिक्स नंबर सेवन्थ नंबर से 4 लेस हो और एट्थ नंबर से 7 लेस हो तो एट्थ नंबर क्या है? Average of 8 numbers is 20. Out of these numbers, the average of first 2 is 15 and 1/2. Average of next 3 is 21 and 1/3. If sixth number is less than 7 by 4 and sixth number is less than 8th by 7, find the 8th number. Yes, right answer. इसको ऐसे सॉल्व करना था। सम ऑफ 8 नंबर्स हो गया 20 इंटू 8 160। फर्स्ट 2 का सम हो गया 31/2 इंटू 2 31 आ गया। नेक्स्ट 3 का 64/3 इंटू 3 ये 64 आ गया। अब सिक्स नंबर जो है उसको हम सपोज कर लेते हैं x, तो 7 नंबर हो गया x+4 और 8 नंबर हो गया x+7। अब 31 + 64 + x+4 + x+7 इन सब का सम इज इक्वल टू 160 होना चाहिए। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू आ गई 18 और 8th नंबर है x+7, उसमें x की वैल्यू पुट करिए तो 18 + 7 25 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स इज n. If next 2 natural numbers are also considered, then the average of all the 7 numbers you have to find. आपने ये फाइंड करना है ये कितना इंक्रीज हो जाएगा। यस ओके, इसमें हमने नंबर सपोज कर लेते हैं कि ये कंसेक्टिव नंबर्स हैं, तो पहला नंबर x ले लो, दूसरा x+1, फिर x+2, x+3 और x+4, 5 नंबर हो गए। इन सब का सम डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू n। अब इसको सॉल्व करके इक्वेशन आ जाती है 5x + 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू n। 5 कॉमन ले लिया और निचले 5 से वो कट गया तो x+2 इज इक्वल टू n। सो n इज इक्वल टू x+2, n की वैल्यू आ गई x+2। अब हम एवरेज में n की वैल्यू यूज कर लेंगे, तो ये आ गया 5x + 10 + x+5 + x+6 होल डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व किया तो 7 × x+3/7, 7 कट गया तो x+3 इज इक्वल टू n+1। सो एवरेज जो है वो पहले n था, अब n+1 हो गया। अब क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। हाँ, एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इज 15, टोटल नंबर है 4, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 इज 15 एंड दैट ऑफ द लास्ट 3 इज 16। इफ द लास्ट नंबर इज 19, फाइंड द फर्स्ट वन। हाँ, आउट ऑफ 4 numbers, the average of first 3 is 15 and last 3 is 16. If last number is 19, find the first one. Okay, इसका आंसर 16 सही है, 43 तो नहीं आ रहा। इसको हमने ऐसे करना है, पहले 3 नंबर्स का सम कितना होगा 15 × 3 45, तो x1 + x2 + x3 इज इक्वल टू 45।
इसी तरह से लास्ट के 3 4 टोटल है तो 2 3 4 ये लास्ट के नंबर हैं 3। तो x2 प्लस x3 प्लस x4 इज 16 इंटू 3 48। अब x2 प्लस x3 प्लस 19 इज इक्वल टू 48 क्योंकि हमें फोर्थ नंबर दिया हुआ है। तो x2 प्लस x3 आ गया 48 माइनस 19 करके 29। अब इस इक्वेशन में सेकेंड वाली इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर दो, सॉरी फर्स्ट वाली इक्वेशन में x1 प्लस x2 प्लस x3 वाली में, तो इसकी x2 प्लस x3 की जगह 29 लिखा, यहाँ से x1 मिल गया हमें 45 माइनस 29 16। आप समझ आ गया? सिप्पी को समझ आ गया? ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ 5 numbers is 555, the average of first two is 75 and the third number is 115. What is the average of last two numbers? Okay, sum of sum of 5 numbers is 555. Average of first two is 75 and the third number is 115. What is the average of last two numbers? 115. Yes, सही है। हाँ ठीक है बेटा, एवरेज निकालना है ना आपने। लास्ट टू नंबर्स का सपोज कर लो x4 और x5 हैं दोनों नंबर। अब फर्स्ट टू का सम हो गया 75 इंटू 2 प्लस थर्ड नंबर 115 प्लस x4 प्लस x5 इज इक्वल टू 555। इसको सॉल्व करके x4 प्लस x5 की वैल्यू आ गई 290। अब एवरेज इन दोनों का क्या होगा 290 अपॉन 2 करो तो 140। अगला क्वेश्चन है average of x1, x2, x3 and x4 is 16. Half the sum of x2, x3 and x4 is 23. What is the value of x1? हाँ, जो 23 है वो x2, x3 और x4 का आधा। ओके, हाँ 18 है, ठीक है। हाँ, जो x1, x2, x3, x4 इन सब का सम क्या होगा 16 इंटू 4 64। अब हाफ ऑफ x2 प्लस x3 प्लस x4 इज 23। यहाँ से x2 प्लस x3 प्लस x4 आ गया 2 इंटू 23 46। अब इस इक्वेशन को पहली इक्वेशन में से माइनस कर दो तो ये x2 x3 x4 तीनों कट गए और x1 बचा। x1 इज इक्वल टू 64 माइनस 46, सो 18 इज द आंसर। अब एक क्वेश्चन है एवरेज ऑफ टू नंबर्स इज एक्स वाई, इफ वन नंबर इज एक्स फाइंड द अदर। सही है, ठीक कर रहे हो आप। 2xy माइनस एक्स, हाँ x कॉमन ले लो तो 2y माइनस, क्योंकि सम ऑफ टू नंबर्स है 2xy, एक नंबर x है तो अदर नंबर विल बी 2xy माइनस x। हो गया। अगला क्वेश्चन, अ मैन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस बाय कार, he covered 30% of the distance at 20 km per hour, 60% of the distance at 40 km per hour and remaining distance at 10 km per hour. Find his average speed for the whole journey. 30% distance 20 km per hour की स्पीड से, 60% डिस्टेंस 40 km per hour और बाकी का जो बचा 10% वो 10 km per hour की स्पीड से किया। तो टोटल स्पीड कितनी है? ओके, A man covered a certain distance by car. He covered 30% of the distance at 20 km per hour, 60% of the distance at 40 km per hour, and the remaining distance at 10 km per hour. Find his average speed for the whole journey. नहीं, आप इसमें पता क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस निकाल लो। टोटल डिस्टेंस कितना है? पहले इसने 24 किलोमीटर कवर किया, फिर 18 और फिर 12, मिला के हो गया 54 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना लगा सबको? पहले वाला जो है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया पहला डिस्टेंस और 24 किलोमीटर उसने कवर किया, तो कितना टाइम लगा? सबका टाइम निकाल लो, फिर टोटल टाइम निकाल लो, फिर टोटल एवरेज निकाल लो। अब समझ आ गया मेथड? टोटल सबका टाइम कैलकुलेट करो ना। हमें पता है कि 24 किलोमीटर जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया, 1 घंटे में 8 किलोमीटर गया। 24 किलोमीटर कवर करना है तो कितने घंटे लगेंगे? 24/8। इस तरह से बाकी का भी निकाल लो। नहीं, स्पीड ही डिस्टेंस 24 है, स्पीड तो है 8 किलोमीटर पर आवर। देखो आपका क्वेश्चन था कि 24 किलोमीटर 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर हुआ ना। सॉरी, ओहो मैं आपको अगला बता गई। ओहो, इस क्वेश्चन में पता क्या करना था? ओह सॉरी, ये तो था 30% ऑफ द डिस्टेंस एट 20 किलोमीटर पर आवर,
60% of the distance at 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर। ये वाला क्वेश्चन करवाना था ना, मैं दिया ही ये था, सॉल्व में अगला करिए। एक मिनट बताती हूँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं है ऐसे नहीं कर। इसमें हम टोटल डिस्टेंस x मान लेते हैं, ठीक है। अब पहला वाला जो पार्ट है उसमें कितना टाइम लगा, 30% ऑफ x सपोज कर लो टोटल डिस्टेंस है, तो 30% ऑफ x इंटू 1/20 प्लस 60 अपॉन 100 ऑफ x इंटू 1/40 प्लस 10/100 ऑफ x इंटू 1/10। इनकी कटिंग करके सारों की हमारे पास आ रहा है 3x/200 प्लस 3x/200 प्लस 2x/200। सबका एलसीएम लिया, इकट्ठा कंबाइन करके 3x 3x 2x मिलके हो गया 8x। 8x/200 कटिंग करी तो ये 4 से हो रही है, 4 2 जार 450 जार 2/50 और कटिंग करके और ज्यादा आ जाए। हाँ, तो x/25। तो एवरेज स्पीड कितनी हुई, x इंटू 50/2x। x डिस्टेंस हमने सपोज किया था ना, तो x डिवाइडेड बाय 2x/50, तो ये हो गया x इंटू 50/2x। x से x कट गया, 2 से 50 काटो तो 25 किलोमीटर पर आवर स्पीड। आपने टोटल वो निकाल लिया ना टाइम, देखो। हाँ, इंटू 1/20 थोड़ी, हाँ 1/20 इसलिए किया क्योंकि 20 किलोमीटर्स उसने 20 किलोमीटर्स पर आवर डिस्टेंस उसका सॉरी स्पीड है। 30% ऑफ द डिस्टेंस x डिवाइडेड बाय 20 करेंगे ना, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे तो टाइम आएगा ना, इसलिए 3x/100 को डिवाइड किया 20 से, 60% ऑफ x को डिवाइड किया 40 से और 10% ऑफ x को डिवाइड किया 10 से। यस, तो x इंटू एवरेज स्पीड के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। x को डिवाइड करो 2x/50 से। अब आप लोग दोनों बच्चे, हाँ इसको इसी क्वेश्चन को रिपीट कर लो पहले, अच्छे से आ जाएगा। सिंपली समझ आ गया, ओके रिपीट कर लो आप। आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन कर, हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इफ अ मैन ट्रेवल्स 16, अच्छा ये वाला पहले यही कर लो जो, Pratibha covers a distance of 24 kilometers at 8 kilometer per hour, 18 kilometer at 9 kilometer per hour, and 12 kilometer at 3 kilometer per hour. What is her average speed? Average, yes. 6 कैसे आया? Yes, yes. इसमें आप वो फॉर्मूला भी लगा सकते हो ना, 2xy अपॉन x प्लस वाई। नहीं, हाँ नहीं लगेगा इसमें, हाँ ठीक है, वही लगेगा जो मैं पहले बता रही थी आपको। तीनों की स्पीड, ये तीनों का डिस्टेंस निकाल लिया, तीनों का टाइम निकाल लिया और फिर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन करो। हाँ, द एवरेज एज ऑफ ए मैन एंड हिज सन इज 35 years. The ratio of their ages is 5:2. What is the age of the son? कितना आया? Yes, 50 and 20। दोनों की टोटल एज है 35 इंटू 2 कर दो 70। सपोज कर लो उनकी एजेस है 5x और 2x। 5x प्लस 2x इज 70, यहाँ से x की वैल्यू निकाली 10 आ गई। सन की एज 2 इंटू 10 20 और फादर की 5 इंटू 10 50। अगला क्वेश्चन करो, इफ अ मैन ट्रेवल्स 160 किलोमीटर बाय कार at 64 kilometer per hour speed and another covers 160 kilometer at 80 kilometer per hour speed. Find the average speed of the whole journey. इसमें total speed, a man travels 160 kilometer by car at 64 kilometer per hour speed and another 160 kilometer at 80 kilometer per hour. Find the average speed for the whole journey. कितनी आ रही है? 71 point, यस राइट। इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे 2xy अपॉन x प्लस वाई। अब करो, ओके। अगला क्वेश्चन करते हैं, अ मैन कवर्स हाफ ऑफ हिज जर्नी एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग हाफ एट 3 किलोमीटर पर आवर। फाइंड हिज एवरेज स्पीड। यस, आ गया बेटा। इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा 2xy अपॉन x प्लस वाई, लगाओ। अच्छा, अनमोल क्लास लीव कर गया, इसका रह गया था। चलो चलो ठीक है, टाइम भी हो गया, ओके। बाकी कल कंटिन्यू करेंगे, ओके बेटा।